चलिए आज फिर शुरू करते हैं। क्लास 12 का केमिस्ट्री जो है सेकेंड पार्ट का फर्स्ट लेसन है, जिसमें बताया गया था 6 लेक्चर। इसके पहले 7 लेक्चर को दे दिया गया है, जिसमें रासायनिक हेलोएल्केन का रासायनिक गुण उपयोग वगैरह सब दे दिया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे पॉली हैलोजन यौगिक के बारे में, जिसमें एक और वीडियो को दे दिया गया है। पॉली हैलोजन बताया गया था कि क्लोरोफार्म और डाइमेथिल क्लोराइड का, उसमें 2 वीडियो को दे दिया गया है। अब हम अगले को देखेंगे कि आइसोफार्म, ये अभी क्या है, पॉली हैलोजन यौगिक है। जैसे क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि निम्न में से कौन पॉली हैलोजन यौगिक है। पॉली हैलोजन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 से अधिक होती है, अधिक से अधिक संख्या, उसी को पॉली हैलोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है वर्ग 17 का, तो इसकी संख्या अधिक है, 3 है। यहाँ पे Cl संख्या 4 है, तो इसलिए क्या है, पॉली हैलोजन यौगिक है। और पॉली हैलोजन यौगिक का मतलब ही होता है क्या, कि वर्ग 17 तत्वों की संख्या की अधिकता होना। तो इससे पहले क्लोरोफार्म के बारे में चर्चा किया गया था, मेथिलीन डाइक्लोराइड के बारे में चर्चा किया गया था। और आज हम चर्चा करेंगे आइसोफार्म के बारे में, जिससे क्लोरोफार्म से तो एक क्वेश्चन बनता है कि बनाने की विधि उपयोग पूछता है, इससे संभवतः कम ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आइसोफार्म क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ के है, तो आइसोफार्म का फार्मूला होता है CH3। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। संरचना की बात करेंगे तो संरचना होगा सी की कितने बंद होते हैं, 4 बंद होते हैं। आई कितना है, 3, तो आई को चारों तरफ जोड़ देंगे और एक एच यहाँ पे, और CH यानी 6 साथ एक एच और 3 आई, यह हो गया इसका संरचना। इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो आईपीएसी नाम लिखते समय सर्वप्रथम किसकी वरीयता दी जाती है, तो सर्वप्रथम वर्ग 17 तत्व की वरीयता दी जाती है। तो क्या लिखेंगे, आई कितना 3 है ना, तो लिखेंगे त्राई, और उसके बाद आई को क्या लिखते हैं, I2, 3I2 यानी त्राई I2। उसके बाद से एक कार्बन के लिए मेथेन लिखेंगे, यानी त्राई I2 मेथेन। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, त्राई I2 मेथेन होगा। अब इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक का रूप में किया जाता है। प्रतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, लेकिन इसका उपयोग अब कुछ नए अन्य दवाओं का किया जाता है। जैसे ऐसे दवाओं का प्रयोग किया जाता है इसके जगह पे जिसमें आयोडीन उपस्थित होता है। आयोडीन उपस्थित हुआ, लेकिन वह कम प्रभावशाली होगा, इसके अपेक्षा कम प्रभावशाली होते, उस प्रकार के दवाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत रुचिकर गंध वाले होते थे। अब दूसरा उपयोग देखेंगे, यह एक अच्छा रोगाणुनाशक था, यानी रोगाणु को नाश करने के लिए, यानी रोगाणु जो रोग के प्रतिरोग को बढ़ाने में कार्य करते हैं, उसको नाश करने के लिए इसका प्रयोग पहले किया जाता था। और तीसरा उपयोग है, इसका उपयोग प्रति सूक्ष्म जैविक के रूप में भी किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, इसका उपयोग प्रति सूक्ष्म जैविक यानी सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसको अगर लंबे समय तक रखें तो सूक्ष्म जीव खाने लगते हैं, तो उस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। उस पर छिड़काव कर देंगे तो कुछ समय के लिए सेफ्टी रह सकता है। तो प्रति सूक्ष्म जैविक के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है। अब इसका गुण देखेंगे, गुण होता है क्वथनांक 228 डिग्री सेल्सियस और गलनांक होता है 119 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उपयोग पूछना हो तो पूछा, नहीं तो रासायनिक गुण या चाहे भौतिक गुण कोई नहीं पूछता है। अब हम चौथा देंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड का मतलब यह इसका सामान्य नाम है। कौन सा नाम है, सामान्य। जबकि आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो यानी कि टेट्राक्लोरो, क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन, टेट्राक्लोरो मेथेन, इसका क्या होगा आईपीएसी नाम। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किस रूप में, कीटनाशी। जैसे उसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है रोगाणुनाशी, इस प्रकार इसको कीट को मारने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े और अन्य सामग्रियों की सूखी सफाई में, यानी कि भीगो कर नहीं साफ किया जाता है, सूखे रूप में उसको रगड़ देंगे तो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तीसरा उपयोग यह कार्बनिक क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन ऐसे होता है जो कार्बन के साथ उपस्थित हो। कार्बनिक क्लोरीन के निर्माण में विलायक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, विलायक। और विलायक का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर जो कोई विलयन है जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा, यदि कोई विलयन है जो 50 लीटर की है, उसमें एक पदार्थ की मात्रा 40 kg है और एक का 10 है, तो इसमें 40 वाला जो होगा, जिसकी मात्रा अधिक होती है, वही क्या होता है, विलायक होता है, क्योंकि वही उसको घोलने का कार्य करता है। तो विलायक वही होता है। तो यानी निर्माण में विलायक के रूप में कार्य
करता है। कौन करता है? CCl4 करता है। अब इसका गुण जो होता है यह एक रंगीन तत्व है, यानी इसका कोई विशेष रंग नहीं होता। और जैसे हम लोग पढ़े थे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसका गंध होता है। तो सेम उसी प्रकार जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म का गंध होता है उसी प्रकार CCl4 का भी गंध होता है। और उसी के समान यह क्या होता है? मीठा भी होता है। ठीक है, चलिए फिर अगले देखते हैं। अगला देखेंगे DDT। अब देखते हैं DDT का फुल नेम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। यानी डी का एक डी का मतलब होता है डाइक्लोरो, और एक डी का मतलब होता है डाइफेनिल, और एक टी का मतलब होता है ट्राइक्लोरोएथेन। यानी इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। अब देखेंगे इसका सबसे पहले बनाने की विधि। इसका बहुत ही उपयोग है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सबसे महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे भी। अब इसमें बनाने की विधि को देखेंगे। जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन के साथ संघनित करते हैं तो DDT का निर्माण होता है। देखिए आप क्या हुआ है, यह है क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3 और CHO। तो यह था आपका C के साथ 3 Cl है, उसके बाद CHO, इसलिए इसको ऐसा रख दिया गया। यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेंजीन से Cl, यानी कितना बेंजीन पे Cl 2 है, तो इसमें हम 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब इसमें क्या किया गया? एक H यहाँ से निकला होगा और एक 2 बेंजीन है ना, तो 2H यहाँ से निकला होगा, 2H2 यानी 2H बाहर निकला होगा, और दोनों H बाहर निकल के उसके बाद जुड़ा है किससे? इस C से जुड़ा हुआ है। यह C से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। और C से क्या है? H भी जुड़ा हुआ है, और इसके बाद से फिर C है तो इससे 3 Cl, यानी कि ऐसे करके इससे 2 H जुड़ा है। यानी कि जब इसको मान लीजिए ऐसे है, ये 2 है, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया जाए? तो दोनों को जोड़ने के लिए जब H निकलेगा तभी तो जुड़ेगा दोनों। तो यहाँ से क्या किया गया है? 2H निकला है, क्योंकि ये क्या यहाँ से निकला है और एक H यहाँ से, तो 2H बाहर निकला है, और दोनों H जब निकला तो C से जाके जुड़ गया। किससे जुड़ा? C से। 1 2 3 बंद हो गया। इसके बाद कितना है? CHO है ना, तो एक H लिया गया। एक को अगर जो लिखते हैं तो क्या हो जाए? बैलेंसी अधिक हो जाएगी, जबकि C की बैलेंसी 4 से अधिक नहीं होती है, 4 से अधिक बंद नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे O को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से CCl3 यही है, यानी क्या निकलेगा? H2 यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? O बच रहा है, यानी H2O क्या हो जाएगा? तो H2O आपका बाहर निकल जाएगा। अब जब H2O बाहर निकल गया तो किसका निर्माण हो गया? DDT। यही DDT का क्या है? फार्मूला है। DDT का फार्मूला क्या होता है? तो अब देखिए क्या होता है, 2 क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोएथेन ट्राइक्लोरोएथेन से क्या होगा? जुड़ा होगा। ये क्या है? DDT का फार्मूला। और कैसे बनाएंगे आपको बताया कि एक बार पुनः देखेंगे। देखिए क्या, क्लोरल का फार्मूला होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी क्लोरल से क्या कहेगा? आपको एसीटोन बनाने के लिए कहेगा, कीटोन बनाने के लिए कहेगा। तो क्लोरल का फार्मूला CCl3 और CHO होता है। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो यहाँ से क्या करेगा? दोनों बेंजीन जुड़े हुए हैं, तो जब दोनों बेंजीन जुड़ेंगे तो एक अपना बेंजीन वो देगा, वो अपना बेंजीन देगा, यानी 2H बाहर निकलेगा, और 2H निकलेगा तो किससे जुड़ेंगे? C से जाके जुड़ेंगे। तो C से जुड़ गया। यहाँ पे एक H है, एक H लिया गया, यहाँ पे एक O बचा है ना, तो एक O और 2 H है, जब जुड़ागा तो H2 बाहर निकल गया, और क्या बन गया? आपका DDT का निर्माण हो गया। अब कह रहा है अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि कार्बनिक कीटनाशी DDT मूलतः 1873 में बनाया गया था। किस सन में बनाया गया था? 1873 में बना दिया गया था, लेकिन कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में की गई। जो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, उसी समय क्या हुआ? कीटनाशी प्रभाव की खोज की गई, और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया भी गया था। स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय में पाल मूलर ने किया। और किसने किया था? तो पाल मूलर एक वैज्ञानिक थे, और किस औषधालय में किए? तो गिगी औषधालय में किए थे। और किस देश का था वह? तो वह था स्विट्जरलैंड का। इसी खोज के लिए पाल मूलर को 1948 में चिकित्सा विज्ञान के द्वारा नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसी खोज के लिए उसे क्या किया था? 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के, देखिए अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद DDT का उपयोग तेजी से बढ़ता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कई प्रकार के तोपों, कई प्रकार के मशीनों का, कई प्रकार के
रसायनों का प्रयोग किया गया था, तो उसमें कई प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हुए थे। उस समय इसका प्रयोग किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को समाप्त करने में क्या था? सक्षम था, इसलिए इसका प्रयोग किया गया था। अब देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे कुछ हानि भी हुआ करते थे, क्योंकि कुछ जीव जंतु भी प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन विश्व में आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कई देश ऐसे भी हैं जिसका उपयोग आज भी इसका कर रहे हैं। अब देखिए 2015 में जो है स्टॉकहोम में एक बैठक हुआ, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें कई देश के लोग आए हुए थे। उसमें भारत से कहा गया कि 2020 तक आप क्या करें, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दें। लेकिन भारत ने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया, इसको इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि मैं 2020 तक हम इसको पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको लाभ है, क्योंकि जानता है कि विश्व में सबसे अधिक DDT का निर्माण करता है तो वह करता है भारत। अब देखिए DDT के दुष्प्रभाव। तो DDT के अगर संपर्क में ज़्यादा देर तक आप रहते हैं तो उत्तेजना होगा, संवेदनशीलता की अनुभूति होती है, अनुभूति यानी कि महसूस होता है। अगर जो इसके संपर्क में ज़्यादा देर तक और रहते हैं तो सिर दर्द, चक्कर आने लगा, बेहोश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यह था आपका DDT बनाने की विधि याद करना है। उसके बाद से किसने खोज की? तो पॉल मूलर किए थे। इसी खोज के लिए पॉल मूलर को 1948 में नोबेल। और इसी के साथ यह लेसन समाप्त भी हो गया है। अब लेसन समाप्त हुआ, इससे जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं तो कमेंट करके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए कि 11.3 या 11.4 का कोई क्वेश्चन, 10.4 का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, आसानी से उसको बताया जा सकता है। और वैसे संभवतः क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। जब आप पूरे वीडियो को देखें तो संभवतः एक भी क्वेश्चन आपका फंसना नहीं चाहिए। और जहाँ तक कि इसमें पहले चैप्टर में दिया IPSC नाम कर ज़्यादा दिया है, तो उसके लिए एक बेसिक लेक्चर बनाया गया था जो 9th 10th और 12th दोनों के लिए बनाया गया था। उसको अवश्य देखें, आराम से वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।